हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग को आपकी वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं, जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपनी सोशल साइंस की नोटबुक निकालेंगे एसएसटी की, जिसमें आप लोग अपनी वर्कशीट करते आ रहे हैं। ठीक है, आपकी 30 जुलाई की वर्कशीट है। देखो, मैं अपने चैनल पे एक गेम स्टार्ट करने वाला हूँ। पुराने स्टूडेंट जानते हैं उसके बारे में, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल चाहते हैं गेम की, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बता दूंगा। देखो, उस गेम में एक्चुअल में है क्या। उस गेम में मैं एक क्विज कंपटीशन करूंगा डेली। ठीक है, डेली क्विज कंपटीशन होगा। उसके अंदर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देगा, उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है, डेली एक स्टूडेंट उसमें विनर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। मैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा। पहले हम लोग वर्कशीट करते हैं, फिर मैं आपको उसकी काफ़ी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, कि उसके उसमें आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आपके जीतने के चांस ज़्यादा हों। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लेंगे। आप लोग लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 7। ठीक है, फिर आप लोग वर्कशीट का नंबर डालेंगे, फिर आप लिखेंगे 30 जुलाई। ठीक है, फिर आप लोग नाम लिखेंगे अपना, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें दिया गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, थोड़ी देर के लिए आप लोग ये सब लिखने के बाद अपनी नोटबुक और पेन साइड में लिख देंगे, रख देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाने का पार्ट दिया हुआ है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आप लोग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। देखो, मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलता हूँ आपको लिखना क्या है और आपको क्या समझना है। ठीक है, अभी आपको जो लिखने का था वो मैंने आपको बता दिया। अभी सभी स्टूडेंट पेन और नोटबुक साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। फिर जो आपको लिखना होगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा, आप ये लिखिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसमें दिया, डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव सीन सम वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, आपकी देखो, वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन ये होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है। ठीक है, तो आप एच, वी और एच हमेशा याद रखना। वी ऐसे और एच ऐसे। ठीक है, आपकी वर्टिकल हो गई ये, और आपकी हॉरिजॉन्टल ये हो गई। ठीक है, ये आपकी चीज़ बहुत हमेशा काम आएंगे, सभी बच्चे हमेशा याद रखेंगे। वर्टिकल आपकी ऐसे हो जाती है, हॉरिजॉन्टल आपकी ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो लाइंस अपार्ट फ्रॉम कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन ऑन ग्लोबल एंड मैप। देखो, मैप अगर आपने देखा हो तो उसमें आपने कुछ ऐसी लाइंस देखी होंगी जिनसे आप कभी आपने सोचा नहीं होगा उसके बारे में कि लाइन क्यों बनाई गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई हैज द बीन डन वेयर एज इन रियलिटी देर इज नो सच लाइन्स ड्रॉ ऑन द अर्थ। रियलिटी में जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ की गई है। जस्ट ये एक आपका इमेजिनरी रेफरेंस लाइन्स है, जिसको हमने समझने के लिए यूज किया है कि कुछ डिग्रीज के लिए, कि इसमें कौन से इस टाइम पे क्या दिन चल रहा है, इसमें टाइम क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए, एक तरीके से स्टडी ऑफ अर्थ करने के लिए ये लाइन्स यूज की गई हैं। लेट्स अस नाउ अबाउट देम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दिया है लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड। ठीक है, ये तीन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है लेटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरली ऐसी जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, देखो, ये बताया गया है कि नॉर्थ पोल से आपका, ठीक है, इसको अगर आप लोग इससे यहाँ करोगे तो ये क्या होगा, दो हिस्से में आपका डिवाइड करता है। ठीक है, और ये क्या है इसकी खासियत, कि हमेशा ये पैरेलल होंगे। ठीक है, कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक डिस्टेंस पे ही हमेशा रहेंगे। जो उनकी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस को ये फॉलो करेंगे, किसी और डिस्टेंस में ये लोग आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेटिट्यूड्स में ऐसा होता है। लॉन्गिट्यूड में ऐसा होता है कि वो एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। ठीक है, चाहे कहीं से भी निकला, यहाँ से निकलेगा तो उस साइड जाके एक पॉइंट पे मिलेगा। और आपका नॉर्थ पोल से अगर आप देखोगे तो ये क्या, दो हिस्सों में डिवाइड करता है इसे। ठीक है, तो इसी सब चीज़ के बारे में नीचे बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक बार रीड करते हैं। देखो, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है, द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्थन हेमिस्फीयर, हाफ स्पेयर बना रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर ही। ठीक है, एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसमें क्या है, द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। मैंने क्या कहा था, ये लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एक ही डिस्टेंस में बनाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को ये कभी ना मीट करेंगे ना उनको ओवरटेक करेंगे। ठीक है, तो द लेटिट्यूड्स आर यूज इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन्स। ठीक है, तो जो ये लेटिट्यूड्स बनाए गए हैं ये किस बेसिस पे बनाए गए, ये बनाए गए हैं आपके
टेम्परेचर के बेसिस पे कि कहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर है, कहाँ पे सर्दी का है, कहाँ पे कैसा, ठीक है, इनके बेसिस पे बनाया गया है। अब देखो लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें देखा ऑल सेमी सर्कल्स कनेक्टेड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया था आपको ऊपर से लेकिन 0 डिग्री तक ये दो भाग में ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट द पोल्स। ये क्या है, पैरेलल नहीं है। मैंने आपको बताया था इनका एक पॉइंट होगा, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, एक दूसरे पे ऐसे जाके मिलेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आर यूज टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटिव टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपका दिया हुआ ग्रिड के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा ग्रिड के बारे में जानते हैं। इसमें दिया गया ग्रिड, ठीक है। द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर latitude and longitude intersect are called grids. We use this grid to know the exact location of any place on the earth, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये ग्रिड का क्यों हम पहली बात ग्रिड क्या है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके ग्रिड बनाया गया है, ठीक है। देखो ऊपर जो हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा था वो कैसा था, एक ही पॉइंट से आपका ऐसे जा रहा था, ठीक है। और हमने जो क्या पढ़ा था लेटीट्यूड, वो क्या था, ऐसे था, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या ग्रिड बनाया गया, ठीक है। ग्रिड आपका बहुत ही कन्फ्यूजन सा है ऐसे, ठीक है। तो यही बताने जा रहा है कि इन दोनों को मिला के क्या कहा गया, उन्हें ग्रिड कहा गया। वी यूज दिस ग्रिड टू नो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कोई भी लोकेशन जानने के लिए ग्रिड का यूज किया जाता है, ठीक है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच इज अ लोकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। Its value is 0 degree longitude on the basis of this and time in the birth is calculated, ठीक है। In India the longitude of 80 degree, ठीक है, ईस्ट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, मेन आपका यह है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम, ठीक है। इंडिया का टाइम आपका ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो देखो इसमें यही समझाया गया है कि आपका क्या फ्रिज जोन, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आपके जोन डिवाइड किए हैं हर तरीके। जैसे ये बहुत ज़्यादा सर्दी का जोन हो गया, ठीक है, बीच में आपका कैसे हो गया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई, यहाँ आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। तो इसी बेस पे डिवाइड किए हुए हैं आपके सारे, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे लुक एट द गिवन पिक्चर एंड केयरफुली एंड लिस्ट आउट ऑल इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स, ठीक है। हीट जोन्स आपके कौन से हो गए, ये बीच वाले हो गए, ठीक है। और लैटिट्यूड आपके ये हो गया आपका नॉर्थ टेम्परेचर जोन, ठीक है, ये आपका अंटार्कटिकल सर्कल, ठीक है, ट्रॉपिक कैप्रिकॉन, ठीक है, ये सब आपके एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब आपके क्या हो गए लेटिट्यूड्स, ठीक है। हीट जोन्स आपके कौन से हो गए, ये बीच वाला हो गया और ये नॉर्थ पोल के आपके हीट जोन, ठीक है। तो इसके आपको आंसर लिखने हैं सबके एक्टिविटी 1 और 2 के। तो सभी बच्चे अब अपनी नोटबुक और पेन हाथ में ले लेंगे जिससे मैं आपको इसके आंसर करा सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। एक्टिविटी 1 इसमें आपको क्वेश्चन उतारना है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स हीट जोन, ठीक है। सिर्फ आपको इसका क्वेश्चन उतारना, कोई किसी बच्चे को कोई वो नहीं लिखना कि आप लोग डायग्राम कोई नहीं उतारना, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन उतारेंगे। मैं इसका आपको प्रॉपर आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको आंसर करने के लिए एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको आंसर करवा सकूं, ठीक है। चलिए देखो इसमें आपका क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको उसमें जो डायग्राम थे उसमें मोस्टली आपको सब चीज़ों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एक्टिविटी 1, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद आप लोग इसे लिख सकते हैं एक्टिविटी 1 आंसर, ठीक है, उसका हम आंसर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे द हीट जोन, द हीट जोन, हीट जोन, ठीक है। इसके आगे आप लोग लिखना चालू करेंगे नॉर्थन एंड साउथर्न फ्रिज, ये आपके हेडिंग हो गई फ्रिज जोन, ठीक है। ये 3 आपके जोन थे, ठीक है, नॉर्थन एंड साउथर्न टेम्परेचर जोन एंड ट्रॉपिकल जोन,
ठीक है, ये सारे हमने जोन बता दिए, तो इसमें आ जाएगा आपका नॉर्थन एंड साउथर्न, टेम्परेचर जोन एंड ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, फिर इसमें आप लोग लिखोगे द इक्वेटर इज डिग्री 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, नहीं, इसको आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग को पॉइंट बना के लिखना है आंसर को नीचे आगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपके टीचर को भी कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे, द ट्रॉपिक ऑफ आंसर इस कितने डिग्री पे था आपका, 23.5 डिग्री। ठीक है, लेटीट्यूड। ठीक है, अब आपका आ जाएगा द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। ठीक है, इज 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, बस 2 लाइन और आएगी इस क्वेश्चन में, फिर आपका सेकंड एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये नहीं है सर्कल है, ये इज 66.5, 66.5 डिग्री। ठीक है, लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे किसी में भी डबल टी नहीं आएगा, तो आप लोग एक टी हटा दीजिए सब में से। ठीक है, सिर्फ एक ही टी आएगा यहाँ पे, 1 टी ओनली। ठीक है, लैटिट्यूड LAT। देखो मैं एक में करेक्ट कर देता हूँ, आप लोग फिर करेक्ट कर लेना पूरा। ठीक है, तो आपका ये आएगा LATITUDE। ठीक है, लेटीट्यूड ये वाला आपका सब में आएगा। लास्ट आपका है द अंटार्कटिका, अंटार्कटिक सर्कल इज 66.5 डिग्री। ये सेम आ जाएगा आपका लेटीट्यूड। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1, इतना आपको लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको पूरा लिखना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब सेकंड एक्टिविटी पे चलते हैं। एक सेकंड, ये दूसरी, ये रहा आपका। ठीक है, तो सभी बच्चे सेकंड एक्टिविटी नोट डाउन करेंगे। फाइंड आउट इफ इट इज 2 o'clock इन द आफ्टरनून इन इंडिया, बट विल बी इन ग्रीनविच एट द टाइम। ये पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया में 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में क्या टाइम हो रहा होगा। देखो इंडिया का टाइम कितना आ गया आपका, 5.5 घंटे। अगर आप 2 बजे से 5.5 घंटे पीछे जाओगे, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं इसका आंसर लिखवाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये 12 बज गए। ठीक है, ये 12 बज गए आपके, ये आपके 11, ये 10। ठीक है, ये आपके 9 बज गया, ये आपका 8 बज गया, ये 7। ठीक है, और ये आपका 1 2। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो आपको कितना जाना, 5, पहले जाइए 5 घंटे पीछे। ठीक है, आप 1 2
3 4 5। ठीक है, अब इसमें आधा घंटा और, तो आपका यहाँ पे सुई आएगी तो कितना हो जाएगा 8:30। ठीक है, तो इसका आंसर 8:30 आएगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है ऐसे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सभी बच्चे लिखेंगे एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे व्हेन 2 o'clock in India, it is 8:30 in Greenwich, in Greenwich। ठीक है बच्चों, अगर इंडिया में 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में कितने 8:30 बज रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हमें कितना जाना है 5.5 घंटे पीछे। तो सभी बच्चे होपफुली समझ गए होंगे दोनों एक्टिविटी। अब मैं आपको थोड़ा सा गेम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नीचे थोड़ा गेम के बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या, ये एक क्विज कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और सभी स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट अंदर दिया। ठीक है, इसमें से डेली एक स्टूडेंट सेलेक्टेड होगा। ठीक है, और वो सेलेक्टेड कौन होगा, देखो मेन बात ये है कि अगर आप डेली वर्कशीट कर रहे हैं मेरे चैनल से, ठीक है, और आप वीडियो को पूरी देख रहे हैं फुल, ठीक है, फुल वीडियो देख रहे हैं, डेली वर्कशीट कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग मतलब 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, मेन ये एक तो डेली वर्कशीट कर रहे हैं, फुल वीडियो देख रहे हैं। अब देखो फुल वीडियो देखने से क्या मतलब पड़ा, फुल वीडियो से मतलब ये हुआ कि किसी बच्चे ने वीडियो स्टार्ट करी और एंड तक पूरी देखी बिना स्किप किए। क्योंकि जैसे ये वर्कशीट थी तो इसमें भी देखो मैं आपसे बताता हूँ। मान लो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बीच में आपसे पूछ लिया कि मैं कभी भी पूछ सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि मैं लास्ट में पूछूंगा स्टार्टिंग में। मान लो पढ़ाते पढ़ाते मैंने पूछ लिया कि ये 2 बजे का पूछा है तो आप मुझे 1 बजे का बताइए। अगर इंडिया में 1 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में कितना हो रहा है, तो आप लोग बता देंगे 7:30। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इसका आंसर दे देगा, अब आंसर कौन देगा, जो वीडियो पूरी देख रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट इसको स्किप करके देख रहा है, सिर्फ आंसर कर रहा है, तो वो स्टूडेंट इसका आंसर नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि सभी अगर आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो आपके चांस ज़्यादा हैं जीतने के। ठीक है, इसलिए आप वीडियो फुल देखिए और डेली वर्कशीट हमारे चैनल से करिए, क्योंकि वर्कशीट कराने का तरीका हमारे चैनल का अलग है। ठीक है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। एक वीडियो का आप 10 फ्रेंड के साथ शेयर करें। जैसे ही आप देखो, जैसे आपने वर्कशीट अभी ये कंप्लीट करी, कंप्लीट करते ही आप 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए अपने। ठीक है, फिर उनको आपको बोलना है, ठीक है, शेयर करने के बाद बोलना है कि वो अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और डेली वर्कशीट मेरे चैनल से कर रहे हैं। और जैसे ही वो स्टूडेंट मेरे को लिस्ट में दिखेगा कि हाँ ये बच्चा डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है और ये वीडियो को पूरी भी देख रहा है, ठीक है, और ये अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करता है, फिर उसका नाम सेलेक्ट हो जाएगा, उसके घर पे फिर हम लोग गिफ्ट सेंड कर देंगे। ठीक है, वो हमारे चैनल की तरफ से गिफ्ट जाएगा। उससे देखो क्या होगा, एक तो आपकी नॉलेज गेन होगी, ठीक है, और आप लोगों को गिफ्ट भी मिल जाएगा। गिफ्ट की मैं लिस्ट अगले वीडियो में दे दूंगा कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।